आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसा प्रयोग आपको बताने वाले हैं जिसको करते ही आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। आपकी 7 पुश्तें करोड़पति अरबपति हो जाएंगी, करोड़ों में खेलने लगेंगे, लाखों में खेलने लगेंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। मात्र केवल एक जोड़ी कंच की हरी चूड़ी के द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। और उसके साथ साथ पूरे श्रावण मास में आप किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आपका जीवन संपूर्ण तहस नहस हो रहा है, घर में खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं बचे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठा हुआ है, आपका जो भी घर मकान है वह भी गिरवी रखा हुआ है, घर के आपके बर्तन तक बिक चुके हैं, अनेकों आप भगत सियानों के दिन रात चक्कर काट रहे हैं, तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ओने टूट के कर रहे हैं, परंतु कर्जा से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही। इसके साथ साथ बार बार हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी कुछ समस्या आकर के खड़ी हो जाती है, कभी कुछ समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। हम अपने जीवन को लेकर ही परेशान हो चुके हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक परेशान हो जाते हैं कि वह आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं, इस जिंदगी को छोड़ देते हैं। तो मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं, 100% मैं गारंटी लेता हूं, यदि आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो गया है, जहां तक कि आपने इस जीवन को छोड़ने की इच्छा प्रकट की है, आप इस जिंदगी को जीना ही नहीं चाहते, तो मात्र केवल एक बार आप इस प्रयोग को कर लीजिए। और करने के बाद फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए। आप जो भी जिंदगी जीना नहीं चाहते वह भी जीने की चाह करने लगेंगे। और उसके साथ साथ उनके जीवन के सभी प्रकार के संकटों का, समस्याओं का अंत हो जाएगा। देखते ही देखते हुए लाखों करोड़ों रुपए में खेलने लगेंगे। मैं आप सभी को बता देता हूं, श्रावण मास में, पूरा श्रावण मास 30 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक यह श्रावण मास है। और इसके अंदर संध्या के समय प्रदोष काल में आपने इस प्रयोग को कर देना है, लेकिन चुपके से करना है, किसी को बताना नहीं है। और जिस समय पर भी आप कर रहे हैं कोई टोके नहीं, ये आप ध्यान रखें। मात्र केवल एक जोड़ी आपको चूड़ी लेनी है, और वह भी हरे रंग की आपको लेनी है। लेकिन ध्यान रखें, प्लास्टिक वाली जो चूड़ियां आती हैं वह नहीं लेनी, आपको कंच की चूड़ी लेनी है। और उनका क्या करना है, संध्या के समय प्रदोष काल में आप शुद्ध हो जाएं, अर्थात आप नहा धो लें, नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले वस्त्र आप धारण कर लें। और उसके बाद में मात्र केवल 1 लोटा जल लेना है, 1 घी का दीपक लेना है, और उसके साथ में 1 लाल धागा लेना है, और आपको 1 जोड़ी आपको हरे कंच की चूड़ी लेनी है। 1 जोड़ी अर्थात आपको 1 दर्जन यानी कि 12 चूड़ियां आपको लेनी है। ये आप ध्यान रखें, 1 जोड़ी अर्थात आप मात्र केवल 2 चूड़ी ना लें। 1 जोड़ी का मतलब होता है 12 पीस आपको हरे कंच की चूड़ियों का आपको लेना है। और इन सभी क्षमता को लेकर के आपने बेल के पौधे के पास जाना है। बेल का पौधा यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और मैं बता देता हूं, इसका पत्ता 3 पत्ते का 1 पत्ता होता है। और वह इस बात का भी संकेत है कि महादेव त्रिनेत्रधारी हैं। तो कुछ शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है कि महादेव के 3 नेत्रों से संबंधित इस बेल पत्र का संबंध माना जाता है, इसके पत्ते का संबंध माना जाता है। उसके साथ साथ महादेव का त्रिशूल, महादेव के त्रिशूल के अंदर 3 नोक होने के कारण भी इस पत्ते का, इस बेलगिरी के पौधे का संबंध त्रिशूल से भी माना जाता है। और उसके साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश ये मुख्य 3 देव हैं, इसीलिए आपको इन तीनों देवों का आशीर्वाद मिलेगा। और इन तीनों देवों का वास भी इस बेल के पौधे के अंदर माना गया है। और इसके साथ साथ काल चक्र, समय, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों का संबंध इसके पत्ते से माना गया है।
तो यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो भूत भविष्य वर्तमान आपके तीनों काल शुद्ध हो जाएंगे। तीनों कालों में किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। क्या करना है, वहां जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आपने माँ भगवती का ध्यान करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना है, और आपके जीवन में जो समस्या बाधाएं चल रही हैं या आपकी जो भी इच्छा है, वो जो भी मनोकामना है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद लोटे के जल आपने उस बेल के पौधे में चढ़ाना है। उसके बाद वहां पर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और जो लाल धागा आपने लिया हुआ है, लाल धागे के अंदर आपने उन चूड़ियों को बांध लेना है, और चूड़ियों को बांध करके आपको क्या करना है, बेलगिरी पौधे की पेड़ पर, जड़ पर उसको आप बांध दीजिए। मात्र छोटा सा प्रयोग है, कोई भी बहुत अधिक आपका खर्चा नहीं लगना, बहुत अधिक आपका समय नहीं लगना, और उसके साथ साथ अधिक लंबे समय तक आपको इंतजार भी नहीं करना। पूरा 1 महीना, सावन मास आपके लिए पर्याप्त है। पूरे 30 दिन होते हैं, और 30 दिनों में एक ना एक दिन तो ऐसा हमारे पास आ ही जाएगा जब हमें इस प्रयोग को करने के लिए समय मिल सकता है। मैं आपको बता देता हूं, श्रावण मास देवादिदेव महादेव को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इसी महीने के अंदर माता पार्वती ने तपस्या करने के बाद महादेव को प्रसन्न करके और महादेव के साथ अपना विवाह रचाया था, शादी रचाई थी। तो इसी तरह और हम आगे आने वाली वीडियो में अन्य उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।